हेलो पीपल। वेलकम टू द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके के कंपोनेंट्स के बारे में। ये कंपोनेंट्स किसी भी मदरबोर्ड पर आपको बहुत ही इजीली दिख जाएंगे आफ्टर रजिस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। आपको एम्बेडेड सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी जानकारी के लिए इस तरीके के कंपोनेंट्स को आसानी से जानना बहुत ज़रूरी है। और इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग इसे कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ताकि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इन कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। ये अलग अलग साइज में होते हैं, ये कुछ इस तरीके के भी दिखते हैं और ये अलग अलग तरीके के काम में भी आते हैं। तो इसे हम लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग जानते हैं ये क्या है। ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी को स्टोर करना या फिर उसे रिलीज करना। वो सर्किट कुछ भी हो सकती है। वो आपके घर का फैन हो सकता है, या फिर वो आपके घर का कोई भी मदरबोर्ड हो सकता है। आपके घर में जो टीवी है उसमें इस तरीके के कैपेसिटर होते हैं। आपके घर में कोई अगर पावर सप्लाई यूनिट है, कोई मदरबोर्ड है, या फिर कोई आपका चार्जर भी है, तो उसमें कुछ इस तरीके के कैपेसिटर्स होते हैं। इस तरीके के बड़े नहीं तो छोटे छोटे कैपेसिटर्स तो होंगे ही। तो इस तरीके के कैपेसिटर्स का यूज़ बहुत वाइडली होता है हमारे हर एक मदरबोर्ड में। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि आप कोई भी मदरबोर्ड या फिर पीसीबी मुझे उठा करके दे दो, उसमें अगर कैपेसिटेंस नहीं हुआ, अगर मैं कैपेसिटेंस फाइंड करके आपको नहीं दिया, तो आप मेरे नाम को बदल सकते हो, इस चैनल को आप बदल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कैपेसिटर का काम क्या होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और फिर उसे रिलीज करता है जब जरूरत पड़ती है तो किसी भी सर्किट में। अब ये बना कैसे होता है और ये इस तरीके का काम कर कैसे पाता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक तरीके का कैपेसिटर है, ये एक तरीके का कैपेसिटर है। ये कुछ अलग अलग तरीके के सिलेंड्रिकल डिस्क शेप के कैपेसिटर होते हैं। ये कुछ एसएमडी टाइप ऑफ कैपेसिटर होते हैं। तो कैपेसिटर अलग अलग तरीके के पैकेजेस में आते हैं और इनका यूज़ भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन इनका जो कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल में मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप इसके लीड्स को देखो, इसके जो पिंस होते हैं, और इसका एक क्रॉस सेक्शन अगर आप करोगे, तो अंदर में आपको दो कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से। इस इमेज में आप देख सकते हो। कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्पेस, फ्री स्पेस होता है, जिसे कि हम लोग डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल भी कहते हैं। इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। और ये जो डाइइलेक्ट्रिक होता है ये घिरा होता है दो कंडक्टिव प्लेट्स से। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है यही है, सिंपल है, आपको इसी तरीके से इसे समझना है। मैं आपको बता दूं अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। ये कैसे चार्जेस को अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है और स्टोर होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर के लिए। तो इसके लिए हम लोग एक अगले पेज पर जाते हैं और समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्किंग प्रिंसिपल कैपेसिटर का अगर अच्छे तरीके से समझना है कि ये कैसे चार्ज को स्टोर कर रहा है अपने अंदर में, आपको दो चीज़ों को जानना पड़ेगा जो कि चार्ज से रिलेटेड ही दो थ्योरम्स हैं। पहला कूलॉम्स लॉ और दूसरा करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। सबसे पहले चलिए आपको बता दूं कूलॉम्स लॉ क्यों जानना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चार्जेस की बात कर रहे हैं, ये चार्ज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एक्चुअली चार्ज को स्टोर करता है, तो चार्ज के बारे में जानना हमें जरूरी है। और चार्ज से रिलेटेड का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम है, जिसके ऊपर कैपेसिटर मेनली मेजरली जो वर्क करता है, कोई अगर आपसे पूछे कैपेसिटर किस लॉ पर काम करता है, तो ये कूलॉम्स लॉ के ऊपर ही बेसिकली काम करता है। तो इसलिए हमें कूलॉम्स लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या कहता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अदर अदर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओर नज़दीक आते हैं, लेकिन जो सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं वो अलग अलग जाते हैं। तो ये इसका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा चीज़, अगर आप इस तरीके के किसी भी सर्किट को अगर आप देखो जिसमें कि आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन और करंट के फ्लो को समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कभी भी कैसे होता है, किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर वो अंदर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव फ्लो कहलाता है। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होता है। आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो चलिए अब हम लोग इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू पर, इसके कंस्ट्रक्शन पर आते हैं कैपेसिटर के, और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स होते हैं और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है।
ये जब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है तो हम लोग इसे वायर्स की मदद से कुछ इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें कि ये पिन पॉजिटिव ये पिन नेगेटिव होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही यहाँ से नेगेटिव से होता है, यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर में ढेर सारे नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, मतलब कि जमा होने लगते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर तो कुछ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव, ऐसा तो नहीं है कि ये प्लेट शुरू से ही पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं जमा, तो यहाँ के जो सेम इलेक्ट्रॉन, सेम जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट, जो सेम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे ये यहाँ पर रिपेल करता है और कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये ढकेलने लगता है। मतलब कि यही वाला सर्किट एग्जैक्टली यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो नेगेटिव यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद फिर मूव होते हुए यहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जब कंप्लीट फ्लो होने लगता है तो एक कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है इस डायरेक्शन में। कन्वेंशनल करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होता है। तो जैसे ही कन्वेंशनल करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है और उसी वक्त इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा होता है यहाँ पर, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पर जमा होने लगते हैं और यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना भी शुरू हो जाते हैं, ताकि ये वाला जो प्लेट है ये कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाता है, जबकि ये वाला जो प्लेट है ये कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाता है। और जब ये दोनों बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएं, ताकि इसमें भी जो 10 अगर होल्स हैं पॉजिटिव होल्स और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि हमारा कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स का जो भी मूवमेंट था वो बराबर हो चुका है। तो कैपेसिटर उस स्टेट में पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। और हमारा जो कैपेसिटर होता है उसे अब इस वोल्टेज सोर्स के बराबर का चार्ज इसके अंदर में अवेलेबल रहता है। तो हमने कैसे जाना कि ये इलेक्ट्रॉन्स का कैसे मूवमेंट होता है और कैपेसिटर कैसे काम करता है। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैंने आपको लेमन टर्म में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा आपको बाय चैट, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे तो मैं आपको वहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम लोग यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल को चूंकि हम लोगों ने जान लिया है, एक इंग्लिश स्टेटमेंट को यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि एनी कैपेसिटर हुएवर वर्क्स, दैट कैपेसिटर वर्क्स ऑन कुलॉम्स लॉ। कोई भी कैपेसिटर अगर काम करता है तो वो कुलॉम्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है। उसके अलावा उसमें काम कैसे होता है कि जब भी हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है और चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव प्लेट की तरफ में, और नेगेटिव प्लेट में भी चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, पॉजिटिव प्लेट में भी चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, और इसी एक्यूमुलेशन के कारण ढेर सारे जो चार्ज होते हैं वो कैपेसिटर के अंदर में स्टोर होने लगते हैं। और इसी कारण से कैपेसिटर में वो कैपेबिलिटी आती है कि वो किसी भी सर्किट में स्टोर करे और बाद में फिर ज़रूरत पड़ने पर रिलीज करे किसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जैक्टली वो चार्जेस हैं। तो होप करता हूँ ये समझ में आ गया है आपको। अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर के डिफरेंट सिंबल्स क्या क्या होते हैं। कैपेसिटर दो तरह के जनरली होते हैं, मतलब कि या तो वो पोलराइज्ड होंगे कैपेसिटर, मतलब कि उनकी एक पिन पॉजिटिव होगी एक पिन नेगेटिव होगी, तो वो पोलराइज्ड कैपेसिटर कहलाएंगे। या फिर वो नॉन पोलराइज्ड होंगे जिसको कि हम लोग फिक्स्ड कैपेसिटर्स भी कहते हैं। मतलब कि इनके जो पिंस होते हैं वो किसी भी ओरिएंटेशन में आप यूज़ कर लो बैटरी के साथ में वो यूज़ हो जाएंगे। जैसे कि ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, इस तरीके के कैपेसिटर्स हमारे पोलराइज्ड नहीं होते हैं, ये होते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर्स। तो ये एसएमडी पैकेजेस में जो आते हैं ये कैपेसिटर्स सेरामिक कैपेसिटर कहलाते हैं। वो भी क्या होते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरीके के कैपेसिटर की पोलैरिटी नहीं होती है, तो इनका जो सिंबल होगा वो कुछ कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन जो इस तरीके के एल्यूमिनियम कैपेसिटर्स हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, इनका पोलराइजेशन होता है, इनका एक पिन पॉजिटिव होता है एक पिन नेगेटिव होता है। अगर आप इस फुटप्रिंट को देखो, यहाँ पर इस फुटप्रिंट को देखो, तो ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया है ये नेगेटिव पिन के लिए होता है, ये जो पॉजिटिव एरिया होता है इस यहाँ पर पॉजिटिव पिन को लगाया जाता है। जनरली जो पॉजिटिव पिन होते हैं इस तरीके के कैपेसिटर्स में लंबे होते हैं साइज में, और जो नेगेटिव पिन होता है वो साइज में छोटा होता है, जो कि एलईडी में भी आपने देखा होगा, जबकि हमारे रजिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको होप करता हूँ ये भी समझ में आ चुका है। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर के कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं।
कैपेसिटर जनरली 5 तरीके के होते हैं, ये मैंने जनरल टर्म्स में लिया है। कुछ और भी अलग अलग बेसिस पर अलग अलग वैरायटी के कैपेसिटर्स हो सकते हैं, बट अगर आप अपने यूज़ केस में अगर देखो तो आप अपने लाइफ में मोस्टली इसी तरीके के कैपेसिटर से आप मिलोगे। सबसे पहला कैपेसिटर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इस तरीके के कैपेसिटर जो कि इमेज में आपको दिख रहा है, ये आपको हर जगह दिख जाएंगे, किसी भी मदरबोर्ड में मोस्टली आपको दिख ही जाएंगे। ये इनका जो कंपोजिशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इनमें एल्यूमिनियम कैटेगरी के आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक इनमें फिलिंग होता है, एक लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जिसे कहते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड अगर आप वीडियो चाहो तो मैं वो बना सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज़ वन ऑफ द कैपेसिटर टाइप। उसके बाद फिर सेरामिक कैपेसिटर, इनका कॉम्पोजिशन सेरामिक होता है, इसलिए इसे सेरामिक कैपेसिटर कहते हैं, मतलब कि सेरामिक सब्सटेंसेस मिला करके इसे बनाया जाता है। इनमें जनरली डिस्क कैपेसिटर और असेंबली कैपेसिटर आते हैं। उसके अलावा फिर फिल्म कैपेसिटर्स, ये जनरली एसी सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैपेसिटेंस कैरी करने की कैपेबिलिटी इनकी अच्छी होती है। उसके अलावा सुपर कैपेसिटर, इन्हें सुपर कैपेसिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो कैपेसिटेंस होती है, जो 1 फराड 2 फराड 3 फराड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो कम होता है। मतलब कि ये कम वोल्ट के लिए भी ढेर सारा चार्ज को स्टोर कर सकता है, और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एज ए पावर बैकअप। किसी भी वॉच में अगर आप देखो, किसी भी ऐसे सर्किट में अगर आप देखो, आपके डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में अगर आप देखो, तो इस तरीके के कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, ताकि आपका जो मोबाइल का जो रियल टाइम क्लॉक है, फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन को अगर स्विच ऑफ करते हो, तो वो भी आपको ऑन होने के बाद भी वो आपको सही समय बताता है। वो सही समय कैसे बताता है? क्योंकि उसके अंडर में एक कैपेसिटर चलते रहता है हमेशा, जो कि हमेशा चार्ज रहता है कुछ समय के लिए। तो अगर आपका बैटरी ऑफ भी हो गया है तो भी वो चार्ज है कैपेसिटर, और वो टाइम का कैलकुलेशन रियल टाइम में कैलकुलेट करके रख रहा है कि आपका अगर वो 12 बजा है, तो वो 5 मिनट के बाद में आपने फ़ोन को ऑन किया, तो ऐसा नहीं कि उसमें 12 बजे रहेंगे, आपको टाइम फिर से सेट करना पड़ेगा। नहीं, वो पुराने मोबाइल्स में आते थे, लेकिन अब के नए मोबाइल्स में सुपर कैपेसिटर का यूज़ होता है। इसके अलावा टैंटलम कैपेसिटर्स भी वन ऑफ द टाइप ऑफ कैपेसिटर होते हैं। तो ये बेसिक कैपेसिटर्स के टाइप हैं। तो चलिए, कैपेसिटर्स के टाइप को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके डिफरेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं, जो कि आपको किसी भी तरीके के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ में आएंगे। अगर आप इस एरिया को नहीं देखना चाहते हो, तो आप अगले चैप्टर पर यहाँ पर स्किप कर सकते हो। तो फिर लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में सिर्फ चार्ज का पता है, आपके कैपेसिटर के अंदर में कितने चार्जेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपको पता है, मतलब कि वो जो चार्ज हैं कूलॉम्स में जिन्हें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो अगर आपको पता है, और आप कितना वोल्टेज दे रहे हो कैपेसिटर को, तो आप अपने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन आपको चार्ज के बारे में नहीं पता है, वोल्टेज के बारे में नहीं पता है, आप उसके जो मेन एरिया ऑफ एक प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, जिसे कि हम लोग डी कहते हैं, और एरिया ऑफ द प्लेट को ए कहते हैं, और जो फ्री स्पेस, जो डाइलेक्ट्रिक का फ्री स्पेस है, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, जो आप जो भी मटेरियल का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो, तो ये सभी चीज़ों की मदद से अगर आप कैपेसिटेंस जानना चाहते हो, तो ये फार्मूला यूज़ होता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज की बात करते हो, कि कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो उसमें वो जूल्स में उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस इन फैराड और वोल्टेज इन वोल्ट्स। और कैपेसिटर की अगर चार्ज एक्यूमुलेशन की अगर आप बात करो, तो फिर क्या होता है कि वो क्यू से उसे डिनोट किया जाता है, और कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाता है। अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में यूज़ कर रहे हो, तो जो हर एक कैपेसिटेंस होता है उसका रेसिप्रोकल ऐड हो जाता है, मतलब कि 1 बाय मेन कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1, 1 प्लस 1/C2। अगर दो कैपेसिटेंस हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, अगर ज़्यादा हैं तो सो ऑन। अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट वो ऐड अप हो जाता है। तो इस तरीके से जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड फार्मूला है यही है। मोस्ट ऑफ द फार्मूलाज आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में लिख करके रख सकते हो। आपको इन फ्यूचर में सर्किट डेवलपमेंट्स करते वक्त में आपको ये बहुत काम आएगा। अगर आप कोई मैथमेटिकल भी काम करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हमने तो इतनी सारी स्टडीज़ कर ली। अब इतनी सारी स्टडीज़ का फ़ायदा क्या है? तो इतनी सारी स्टडीज़ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला जो है, मोटर स्टार्टर। किसी भी कैपेसिटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है आज के डेली लाइफ में। कहीं पर भी आप अगर कैपेसिटेंस की बात करो तो वो अवेलेबल है ही। पहला चीज़, अगर आप मोटर स्टार्टर की बात करो, आपके घर में एक अगर बोरवेल में यूज़ होने वाला अगर पंप है, तो उस टुल्लू पंप में जो बोरवेल का जो पंप होता है, उसे स्टार्ट करने के लिए, कांस्टेंट करंट देने के लिए, कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए मोटर स्टार्टर्स में आज भी कंडेंसर का यूज़ किया जाता है, जो कि नथिंग बट इट्स अ कैपेसिटर।
उसके बाद फिर सीलिंग फैंस। आपके घर में अगर कोई पंखा अगर बंद हो जाता है, अगर आप ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो, तो वो जो सीलिंग फैंस लगे हुए होते हैं, उन सीलिंग फैंस को आपको कभी कभी उंगली डाल करके घुमाना पड़ता है। अगर वो आप काम नहीं करना चाहते हो तो आपको एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, ताकि वो इनिशियली जो फेज प्रोवाइड करता है उस सीलिंग फैन को घूमने के लिए, क्योंकि वो सिंगल फेज होते हैं, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए जो एक्स्ट्रा फेज प्रोवाइड करता है, तो वो सीलिंग फैन का वो कैपेसिटर, जो कंडेंसर हम लोग जिसे कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है। कोई आपके घर में अगर मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, ऑब्वियसली होगा, उसमें जो सडन फ्लैश आता है क्लिक करते वक्त, उतना सारा एलईडी में जो चार्ज आता है, जिससे एलईडी इतना अच्छा ग्लो करता है, उसे अच्छे से ग्लो करने के लिए करंट चाहिए, और करंट के लिए आपको यहाँ पर ढेर सारा चार्ज का ज़रूरत पड़ता है। अब वो चार्ज अपने पास में स्टोर करके कौन रखता है, वो होता है अपना कैपेसिटर। आपके पास में कोई अगर माइक्रोफोन है, आपका कोई माइक है, जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको अगर अपना जो पूरा का पूरा चार्ज है उसे अगर आपका जो वॉइस है उसे अगर फिल्टर आउट करना है, जो एक्स्ट्रा रिपल्स हैं, एक्स्ट्रा जो नॉइज़ है, एक्चुअली बिकॉज आप जो भी बोल रहे हो वो एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी भी मदरबोर्ड में ट्रैवल कर रहा है, तो अगर आप हाई रिपल के नॉइज़ को अगर आप नहीं चाहते हो, या फिर लो रिपल नॉइज़ को अगर आप नहीं चाहते हो, तो आप उस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट नॉइज़ होते हैं, आप उसे कैपेसिटर की मदद से फिल्टर आउट कर सकते हो किसी भी एलईडी ड्राइवर में स्मूथ करंट अवेलेबल कराने के लिए, ताकि आपका जो घर का एलईडी लाइट है वो ब्लिंक ना करते रहे। उसके लिए यहाँ पर एलईडी ड्राइवर्स में कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है। किसी भी पीसीबी को अगर आप बनाते हो, तो दो कॉपर लेयर के बीच में, दो कॉपर लेयर कुछ इस तरीके से होते हैं, तो बीच में उसके बीच में भी एक इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक होता है। तो मतलब कि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव अगर यहाँ पे चार्ज दिए हो और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज दिए हो, तो यहाँ पे भी ये एज अ कैपेसिटेंस कैपेसिटर बिहेव करता है। तो कुछ इस तरीके से इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पिडेंस वाली बात आ जाती है, इसलिए पीसीबी स्टैकअप में कैपेसिटेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। सुपर कैप का मैंने आपको बताया, इमरजेंसी बैकअप में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। रियल टाइम अगर टाइम का कैलकुलेशन करना हो, तो उसमें भी एक सुपर कैपेसिटर इस तरीके के सर्किट्स में यूज़ करते हैं। आपका जो मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, वो भी कैपेसिटिव टच पर काम करता है। अब वो कैपेसिटेंस चेंज होता है, उसी का जिस फ्रीक्वेंसी से स्क्रीन पर कैपेसिटेंस चेंज होता है, उसी फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि इस एरिया से एक थंब यहाँ पर टच हुआ है और कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। किस लेवल पर चेंज हो रहा है, किसी फिंगरप्रिंट के मुताबिक आपको उस मुताबिक उस फ़ोन को अनलॉक कर देना है। तो आप देख सकते हो कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूज़ हैं किसी भी कैपेसिटर के। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, और इसे हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इसके सिंबल मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये बेसिक एक वीडियो था, जिसमें कि आपको मैंने कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया कि कैपेसिटर है क्या, और इसे हम लोग किस तरीके से अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करो, और ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी इस तरीके के वीडियोस मिल सके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक भी करो, ताकि इस तरीके के अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।